हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका टारगेट पिन पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, घाटियाँ यह ज्योग्राफी के फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है और इस फिजिकल ज्योग्राफी के पार्ट में भी ये भारतीय स्थलाकृति से संबंधित है। तो आज हम इसको पढ़ेंगे और इसको एमसीक्यू टाइप से पढ़ने का प्रयास करेंगे, यानी क्वेश्चन सेशन के तौर पे आप इसको पढ़ भी सकते हैं खुद से, लेकिन मैं इसको क्वेश्चन आंसर के तौर पे पढ़ूंगा। रिवीजन के तौर पे ये सीरीज है, ठीक है। तो चलिए, जैसे क्या है घाटियाँ, तो घाटियाँ क्या होती है उससे परिचित होंगे। फिर भारत में कौन कौन सी घाटियाँ कहाँ कहाँ अवस्थित है, इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे और फिर उससे संबंधित क्वेश्चंस को भी हम लोग अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एक यानी उस टॉपिक पे मजबूत पकड़ बन जाती है। उस टॉपिक को हमने पढ़ा, फिर उससे संबंधित क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट किया, तो इससे क्या होता है, उस टॉपिक पे बहुत अच्छी पकड़ बन जाती है। खैर, चलिए देखते हैं। देखिए क्या है, हिमालय समांतर श्रेणी से निर्मित है। तो समांतर श्रेणी जो होती है, समांतर श्रेणी का तात्पर्य क्या हो गया। समांतर श्रेणी का मतलब ये हो गया कि जैसे एक हिमालय की ये श्रेणी इस तरीके से है, ठीक है। फिर हिमालय की दूसरी श्रेणी इस तरीके से है, फिर हिमालय की ये श्रेणियाँ इस तरीके से है। तो इससे क्या होता है कि दो श्रेणी के बीच में जो है ना, जैसे ये दो श्रेणी के बीच में यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे, तो दो श्रेणी के बीच में जो जगह बनती है उसी जगह को घाटी कहा जाता है, ठीक है। तो इसी घाटी के बारे में हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं। चलिए, तो बताया जा रहा है कि हिमालय की जो समांतर श्रेणी है उसमें बहुत सारी घाटियां हैं। नाम है कश्मीर घाटी, दून घाटी, कांगला एवं कुल्लू घाटी। तो जो कुल्लू घाटी है वो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। इसके अलावा भागीरथी घाटी, ये गंगोत्री के समीप, जहाँ से गंगा निकलती है तो गंगोत्री के समीप ही भागीरथी घाटी है। भागीरथी नदी भी है और भागीरथी घाटी भी है। मंदाकिनी घाटी, ये केदारनाथ के समीप से निकलती है, ठीक है। तो इसे देखिए, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश, भागीरथी घाटी गंगोत्री के समीप है और मंदाकिनी घाटी केदारनाथ के समीप है, ठीक। तो ये अनेक घाटियां द्वारा प्रतिच्छेदित होती है। तो घाटी के परिभाषा के संदर्भ में ये बताने का प्रयास कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, ये पर्यटकों के आकर्षण के स्थान हैं। तो चूँकि आप जब नीचे यहाँ मान चलिए ऊंची ऊंची पहाड़ी है, इधर भी ऊंची ऊंची पहाड़ी है और ये नीचे वाला एरिया है, तो एक आकर्षक, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कहीं ऊंची पहाड़ी है, कहीं पे एकदम खाई टाइप का बना हुआ है और उसमें रंग बिरंगे फूल लगे हैं, नदियाँ आ रही है, तो स्वाभाविक रूप से ये प्रकृति का एक खूबसूरत स्थल निखर के आता है। तो इसलिए यह जो क्षेत्र होता है, घाटी का जो क्षेत्र होता है, वो बहुत ही आकर्षक होता है। लेकिन बस देखने में, वहाँ भी लोग अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन जो लोग वहाँ रह रहे हैं, जिनका रोज़ वहाँ जीना होता है, उसकी ज़िंदगी स्ट्रगल फुल होती है, क्योंकि वहाँ सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है। तो घूमने वाले लोग तो अपनी सुख सुविधाओं के साथ जाते हैं, तो केवल नज़ारों का वो स्वाद लेते हैं। खैर, ठीक है। तो चलिए, तो ये पर्यटक के आकर्षण के लिए होता है। तो कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य अवस्थित है, ठीक है। तो कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में है, किन किन श्रेणी के बीच है, धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में है, ठीक है। नेलोंग, ये घाटी उत्तराखंड राज्य में और उत्तरकाशी जिला में गंगोत्री नेशनल पार्क में अवस्थित है। तो कुल्लू घाटी कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में, जबकि नेलोंग ये कहाँ है, उत्तराखंड में है, ठीक है। भारत चीन के निकट सुरम नेलोंग घाटी, तो ये नेलोंग घाटी कहाँ है, भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली ये घाटी है नेलोंग। 1962 में जब युद्ध हुई थी तो इस घाटी को बंद कर दिया गया था, ठीक। 2015 में इसे फिर से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। तो ये थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। कौन सी घाटी है, नेलोंग घाटी, भारत और चीन के सीमा के निकट अवस्थित है, ठीक है। मुड़खा घाटी, ये सॉरी मड़खा, क्या नाम है, मड़खा, ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में, जैसा कि हम लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर राज्य को जो है 31 अक्टूबर 2019 को 370 धारा हटाने के साथ ही इन दोनों को दो भाग में बांट के केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है ना। कौन सी, मड़खा घाटी।
तो मरखा घाटी ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। ठीक, इसकी ऊंचाई समुद्र से कितनी है? 24-38 मीटर है। भारत, अच्छा ये दूसरी की ऊंचाई बताए तो समुद्र तल से 24-38 मीटर की ऊंचाई पर भारत के पूर्वोत्तर राज्य में नागालैंड में जफू पर्वत के पीछे जूकू घाटी स्थित है। तो ध्यान रखना है, घाटी का नाम है जूकू और ये अवस्थित है नागालैंड में। ठीक है, जूकू, जूकू। नेक्स्ट है संगला घाटी, यह किन्नौर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश की दो महत्वपूर्ण घाटी का यहाँ अभी तक वर्णन किया गया है। एक हो गया सांगला और दूसरा ऊपर हम लोग पढ़े थे जिसका नाम था कुल्लू घाटी। तो बहुत फेमस है कुल्लू मनाली घूमने के लिए। नेक्स्ट क्या है, यह चारों ओर, उसके बारे में सांगला घाटी के बारे में बताया गया, यह चारों ओर से पर्वतीय चोटी और बसपा नदी से घिरी हुई है। ठीक, यूथोंग घाटी, ये यूथोंग घाटी गंगटोक से लगभग 149 किलोमीटर स्थित है। तो यूथोंग घाटी कहाँ स्थित हो गया, किस राज्य में? सिक्किम राज्य में। ठीक है, और यह जो है रोडोडेंड्रॉन एवं अन्य वनस्पति प्रजाति से ढकी हुई है। तो यहाँ जो मेन वनस्पति है, तो ध्यान रखना है, यूथोंग घाटी सिक्किम में अवस्थित है। यहाँ की जो प्रसिद्ध वनस्पति है वो है रोडोडेंड्रॉन। ठीक, और यह क्षेत्र हॉट स्प्रिंग के रूप में भी जाना जाता है। हॉट स्प्रिंग क्या होता है? हॉट यानी गर्म, स्प्रिंग माने झरना। तो यहाँ गर्म झरना भी निकलता है। कहाँ पे? यूथोंग घाटी में। कहाँ? यूथोंग घाटी। और ये कहाँ अवस्थित है? सिक्किम में। ठीक, शांत घाटी, शांत घाटी ये केरल में स्थित है। केरल के किस जिला में? पलक्कड़ जिला में। यह पश्चिम घाट की नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शांत घाटी किस पहाड़ी का हिस्सा है? तो शांत घाटी नीलगिरी पहाड़ी का हिस्सा है और केरल राज्य में स्थित है। और ध्यान रखना, नीलगिरी केवल केरल राज्य में नहीं है, बल्कि नीलगिरी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु तीनों राज्य में है। लेकिन नीलगिरी पर स्थित जो शांत घाटी है वो केरल राज्य में पड़ता है और केरल के भी पलक्कड़ जिला में। ठीक, अब इन्हीं से संबंधित क्वेश्चंस को अगर हम लगाते हैं, इन चीज़ों को स्मृति में याद रख करके, तो फिर देखिए परिणाम यानी उस पर बेहतर पकड़ बन जाती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है वो है। पहली बात, कुल्लू घाटी कहाँ अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश में। और किन दो पर्वत के बीच स्थित थी? धौलाधार और पीर पंजाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका सही आंसर हो जाएगा धौलाधार तथा पीर पंजाल के बीच हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेलंग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो नेलंग घाटी ये उत्तराखंड में अवस्थित है। नेलंग घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है। उत्तरकाशी जिला में गंगोत्री पार्क में अवस्थित है नेलंग घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं सूची 1 को सूची 2 से। मरखा घाटी, मरखा घाटी, जूकू घाटी, सांगला घाटी और यूथोंग घाटी, इसको मैच करना है ना। तो यूथोंग घाटी ये कहाँ अवस्थित है? तो यूथोंग घाटी, 1 मिनट, शोरगुल होने गाड़ी जा रही। घाटी से संबंधित प्रथम क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे हैं। तो कुल्लू घाटी जो है धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेलंग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो नेलंग घाटी जो है यह उत्तराखंड राज्य में गंगोत्री नेशनल पार्क में अवस्थित है। ठीक, उत्तराखंड राज्य में जो उत्तरकाशी जिला है उस जिला में ही गंगोत्री नेशनल पार्क है जहाँ ये नेलंग घाटी अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मरखा घाटी,
तो मरखा घाटी जो है ये लद्दाख में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? लद्दाख। चूँकि जिस समय ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया होगा उस समय जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश नहीं बना था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? जम्मू कश्मीर। ठीक, वर्तमान में लद्दाख में अवस्थित है मरखा घाटी। ठीक है, इसको अगर याद करने के लिए रिलेट करना है तो इस तरीके से कर लेना है कि लद्दाख में खाने के लिए तो कुछ है नहीं, अर्थात उसमें ज़्यादा मात्रा में क्या है, वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो मरखा से थोड़ा रिलेट हो रहा है, बस याद रखने के लिए। तो मरखा घाटी कहाँ अवस्थित है? लद्दाख में। जूकू घाटी, देखिए जूकू फू, जूकू कू को अगर हम फू से रिलेट करें तो सांप नाग यानी वो फू से रिलेट हो जाती है ना, तो जूकू फू ये किससे हो जाएगा? नागालैंड से। ठीक, सांगला, देखिए इसको अगर रिलेट करने का प्रयास करें तो देखिए सांगला, अगर भारत के मैप को आप देखें तो आपको भारत का मैप का गला कहाँ दिखता है? हिमाचल प्रदेश में। आप देखें तो हमारे मैप, तो हिमाचल प्रदेश ही भारत का क्या है? गला है। तो इसलिए वहीं पे क्या है? सांगला घाटी। ठीक, नेक्स्ट है यूथांग घाटी। तो यूथांग घाटी एक बचा ही है, तो ये हो गया कहाँ? सिक्किम। यूथांग, जहाँ हॉट स्प्रिंग निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है मौन घाटी राष्ट्रीय वन नल्ला मलाई श्रेणी में स्थित है। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि जो है जो शांत वैली है वो कहाँ अवस्थित है? नीलगिरी पहाड़ी का ये हिस्सा है, तो इसलिए ये तो हमारा गलत हो गया। ठीक, नेक्स्ट है मौन घाटी राष्ट्रीय वन के निकट, मौन घाटी राष्ट्रीय वन के निकट पथरक डाबू जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। तो ये सही है। ठीक है, दूसरा है कुंती नदी मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है, यानी कुंती घाटी जो है, तो ये जो तीसरा कथन है ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें से जो 2 और 3 कथन सही है, जबकि पहला कथन क्या है? गलत है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन का आंसर जो है इंटेंसली छिपाया गया है, नहीं तो फिर अगर आंसर दिखेगा तो फिर वो बनाने में मज़ा उतना मतलब बेहतर फील नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान है। शांत घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तो ये किस राज्य में अवस्थित है? नीलगिरी पर्वत पे केरल राज्य में अवस्थित है। ठीक है, तो इसमें 5 ही क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिए।